नमस्कार, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जेआरएफ सीरीज़ का जैसे अपने लेक्चर चल रहा है, सीरीज़ अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आपको इन डिटेल विद पीवाईक्यू एंड थ्योरीज। और मैंने कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर दिसंबर साइकिल 2024 फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए जो जो भी टॉपिक्स आपको दिसंबर से पहले कवर करने हैं, मस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने कर लिया अच्छे से तो आपका जेरफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक्स अच्छे से करो और उसके साथ में आप पीवाई की पढ़ लो। एटलीस्ट आप कम से कम 3 4 5 सालों के पेपर तो लगाओगे इतनी, तभी तो कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है। इसीलिए ना थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन है नहीं अपने पास और रिजल्ट अभी तक आया है नहीं एनटीए का। पता नहीं कहाँ पर है, एनटीए बिजी है। गांधी जयंती की आज और छुट्टी मार दी इन्होंने, तो इसीलिए ये रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। प्रोबेबली इस वीक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन पढ़ते हैं अपने को क्या रिजल्ट आता रहेगा। चलो, ह्यूमिडिटी क्या होता है सबसे पहले। ह्यूमिडिटी आपका मेनली जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपके एयर में जो प्रेजेंट होता है वही आपका ह्यूमिडिटी होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी आपका वाटर वेपर मीन्स वाटर इन द गैसियस स्टेज। ठीक है, गैसियस स्टेज में जो भी एयर के अंदर प्रेजेंट है पानी, वो आपका मेनली ह्यूमिडिटी होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? आर्द्रता। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नमी, या फिर मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर एक तरह से फॉर्म होता है ह्यूमिडिटी का। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है, इसलिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, ये रहा ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी आपके कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ठीक अफेक्ट करते हैं आपके ह्यूमिडिटी को। तो सबसे पहले आपको पता होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ कहीं भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ पर जो पानी प्रेजेंट होगा वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये तो इतना तो आप जानते होंगे, बेसिक कंसेप्ट है। बट जहाँ पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, वहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी कम होती जाती है। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, आगे इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर है वो आपका इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी को। फिर हम बात करें तो प्रेशर को। प्रेशर प्रेशर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी आता है। अब जैसा कि हमको पता है कि हम एल्टीट्यूड अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका एयर का प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे एयर का प्रेशर कम होगा, वैसे वैसे आपका जो ह्यूमिडिटी है वो भी आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो आपका कम होता जाता है जब जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो। फिर थर्ड चीज आपकी कौन सा फैक्टर है, वाटर का वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट। ठीक है, वही ह्यूमिडिटी बनाता है, इसलिए वाटर वेपर होना जरूरी है। ठीक है, फिर फोर्थ हम बात करें तो आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड यानी आपका जो अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर आप प्रेजेंट हो, वो लोकेशन। ठीक है, वो मैटर करती है कि वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर फिफ्थ है, फिफ्थ आपका हो गया वेदर सिस्टम। ठीक है, वेदर सिस्टम, वेदर सिस्टम, वेदर सिस्टम यानी वहाँ का मौसमी। ठीक है, मौसमी वातावरण कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, या फिर वहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है या लो प्रेशर सिस्टम है। इसको हम वेदर सिस्टम को अपन प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर जहाँ कहीं भी आपका लो प्रेशर सिस्टम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी हवाएं होंगी वो आपके अर्थ सरफेस से उठकर ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कंटेंट आपका बढ़ेगा लो प्रेशर रीजन में, कि हाई प्रेशर रीजन में आपका ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि आपका जो ड्राई एयर होता है, ड्राई एयर। ठीक है, एक होता है आपका मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। अब सिंपल सा मैं लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे होठ फटते हैं। ठीक है, होठ फटते हैं क्यों? ड्यू टू द लेक ऑफ मॉइस्चर। अब ये इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सर्दियों में जो हवा चलती है वो आपके ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर, ठीक है, वो आपकी ड्राई एयर होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता। जबकि मोस्ट एयर कौन सी होती है? जो वार्म एयर होती है। वार्म एयर मीन्स लो प्रेशर। जो लो प्रेशर एयर होगी वो आपकी मॉइस्ट होगी, इसलिए गर्मियों में आपके होठ फटने की जो कंप्लेन है वो नहीं आती है। ठीक है,
वो सर्दियों में आती है, इसीलिए आप बोरो प्लस का यूज करते हो, ना तो पता ही है। ठीक है, तो इसको सिंपल कंसेप्ट से आप सीख सकते हो। फिर लास्ट आपका फैक्टर हुआ आपके जो सोइल मॉइस्चर हुआ। ठीक है, सोइल मॉइस्चर और वेजिटेशन, सोइल मॉइस्चर और वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी, सोइल का मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वहीं पर भी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें हैं। फिर आपके जो लैंड फॉर्म्स है, ठीक है, टोपोग्राफी का भी फर्क पड़ता है, कॉन्टिनेंट का और ओशियंस का। ठीक है, टोपोग्राफी का कि वहाँ पर ओशन है या फिर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो ओशन के ऊपर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैंड। तो ये सारी चीज़ें ये ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स है। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के टाइप्स। अलग अलग टाइप की ह्यूमिडिटी होती है। सबसे पहले आपका आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अब ये क्या होता है, इसका सिंपल सा आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको शायद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। सिंपल सी देखो चीज़ है कि टोटल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब। ठीक है, एयर का वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल मास ऑफ वाटर वेपर मीन्स आपका जो मास है वाटर वेपर का, मास ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में वाटर। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि वाटर और एयर में फ़र्क है, एयर का कंपोजिशन अलग होता है, उसमें ढेर सारी गैसें आ जाती है, लेकिन मास अपन को केवल पानी का लेना है। ठीक है, पानी का भी किस कौन सा, जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन द ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये रहा इसका यूनिट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप। यूनिट के चक्कर में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तीनों ह्यूमिडिटी के यूनिट इधर उधर हो जाती है, तो बेसिक आप फॉर्मूला याद रहेगा तो आप चीज़ें अच्छे से ग्रैप कर पाओगे। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहाँ पर सिंपल से वापस लिखो, आपका वेट या फिर मास। ठीक है, वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। अब एयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये वेरी करता है आपका प्लेस टू प्लेस, वेरिएबल। ठीक है, प्लेस टू प्लेस, अलग अलग लोकेशंस पर इसका जो वॉल्यूम होता है एयर का वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वार्म एयर है आपका, वो होल्ड कर सकता है ज़्यादा मॉइस्चर। ठीक है, कंपेयर टू कोल्ड एयर। ऐसे ही आपका जो एबिलिटी ऑफ होल्ड वाटर वेपर ऑफ एयर वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि एबिलिटी एबिलिटी ऑफ होल्ड वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी, ठीक है, ऑफ एयर, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर का, जैसे मैंने बताया था फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। तो ये आपकी सिंपल सी हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हुआ, वापस से बता देता हूँ, आपका वेट किसका, वाटर वेपर का, प्रेजेंट इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि ऐसा समझ लो आप, जैसे ये रहा एक क्यूब है, ये क्यूब है, ऐसा ये क्यूब आपका 1 मीटर क्यूब का क्यूब है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है, इसमें आपके कितने ग्राम आपके वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, वही इस क्यूब की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेकंड टाइप का ह्यूमिडिटी होता है। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए, कि द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर। ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर, दोनों जगह आपको मास ही दे रखा है। ठीक है, ग्राम अपॉन ग्राम, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ग्राम अपॉन किलोग्राम भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर वेपर। ठीक है, दिस इज मोर प्रिसाइज मेजर फॉर स्टडिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट। ये मोर प्रिसाइज होता है किसके किसकी कंपेरिजन में, आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से ज़्यादा प्रिसाइज होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले कि कौन सा प्रिसाइज होता है, ऐसे लिख दे आपको कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज मोर प्रिसाइज देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो वो आपका करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा ढंग से ध्यान से देख के आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, फॉर स्टडिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। अब इसमें देखिए मास अपॉन मास है। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू आपका वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन में वेट ऑफ एयर। ठीक है, या फिर टोटल वेट ऑफ एयर, टोटल वेट ऑफ एयर है ना, ये आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हमने देखा था कि इसके जो अपोन में आपका वॉल्यूम था, कि वॉल्यूम ऑफ एयर था, वॉल्यूम ऑफ एयर वेरिएबल था, जैसा कि मैंने बताया था प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कैसे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि जो वेट होता है एयर का वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहीं पर भी होगी वो आपके कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। ये आपके डोंट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, टोटल वेट ऑफ एयर है, ठीक है, डोंट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप, ठीक है, डोंट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए ये मोर प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज क्यों था, इस रीजन की वजह से, क्योंकि ये अफेक्टेड नहीं होता। फिर हम बात करें तो ये वेरी करता है आपका, जैसे वो आपका वेरी कर रहा था टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये आपका वेरी करता है लेटीट्यूड के साथ, लेटीट्यूड्स, ठीक है, लेटीट्यूड्स के साथ में वेरी करता है। अब ये कैसे करता है, आपका यहाँ पर मैक्सिमम होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ पर, आपके इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल जोन में, जबकि आपके सबसे मिनिमम होती है कहाँ पर, पोल्स पर, पोल्स पर आपके मिनिमम होती है, ये चीज़ है। अब इसका जो ग्राफ होता है सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, जैसे ये रहा यहाँ पर, ये जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ आपकी ह्यूमिडिटी को, ये आपका हो गया यहाँ पर, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, 23.5, ठीक है। देन यहाँ पर आपका 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री साउथ, एंड हियर इज नॉर्थ, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कंटेंट है, ये आपका ऐसे वेरी करता है, ऐसे, ये रही आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपके मैक्सिमम होती है इक्वेटोरियल जोन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आपके सबसे मिनिमम होती है पोल्स पर। ऐसे ग्राफ को आप इंटरप्रेट करना सीखो, ठीक है, ताकि भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके डायरेक्ट ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है CSIR नेट में, इसीलिए। और CSIR नेट का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट फेवरेट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी बोथ। फिर हम बात करें तो ये आपके जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो ओशियंस पर ज़्यादा देखने को मिलती है द कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओशियंस पर ज़्यादा होगी के कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में, ठीक है, ओशियंस पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब आपके थर्ड टाइप की हम बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट पर ही आता है, नहीं तो पूछता था फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है इन सबकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि द रेशियो ऑफ करंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, द रेशियो ऑफ करंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जो करंट अमाउंट है और वो एयर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, इन दोनों का रेशियो ही आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम एज ए परसेंटेज, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हेल्प करती है इंडिकेट हाउ क्लोज द एयर इज टू द सेचुरेशन। अब जो मैक्सिमम सेचुरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होल्डिंग वाटर वेपर, ठीक है, जहाँ पर अगर ये लिमिट आ गई कि वहाँ पर अगर कोई एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो अप्रोच कर जाएगा आपका सेचुरेशन को। सेचुरेशन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एयर, ठीक है, तो हम उस एयर को सेचुरेटेड एयर कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि आपका जो करंट अमाउंट है, करंट अमाउंट, ठीक है, इसे लिख देता हूँ कि वाटर वेपर कंटेंट, ठीक है, करंट का अपॉन में वाटर वेपर की कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, करंट ब्रैकेट में अपॉन में मैक्सिमम, तो इससे आप बोलोगे नहीं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, देखिए इसको जैसे परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स कौन से फॉर्मूलों से सोल्व हो गए आपके, जैसे आपका वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर अपॉन में सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, सिंपल सा है। वेपर प्रेशर प्रेजेंट में एयर का कितना है करंट सिनेरियो में, और सेचुरेटेड वेपर प्रेशर यानी कि जब एयर सेचुरेटेड हो जाएगी तब उसका वेपर के द्वारा लगाया गया उस पर प्रेशर, ठीक है, वो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, इससे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी
काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये आपका कंडेंसेशन और इवेपोरेशन है, इसको भी डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए इसका एक और फॉर्मूला है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका ऊपर आ गया कंडेंसेशन का रेट। ठीक है, कंडेंसेशन का रेट अपॉन में आपका इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इससे भी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इन केस आपके कंडेंसेशन रेट और इवेपोरेशन रेट देखें आपको न्यूमेरिकल में पूछ लें तो आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूला है। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ एच लगा के। आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करता है, इससे हम मेजर कर सकते हैं आपका अमाउंट। ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं आपका अमाउंट, अमाउंट एंड रेट बोथ। ठीक है, अमाउंट भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं, किसका, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन आप समझ गए होंगे। इवेपोरेशन जब कोई भी वाटर प्रेजेंट होता है तो वो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में आपका उड़ना शुरू कर देता है, तो वही आपका इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। तो इवेपोरेशन का अमाउंट और रेट निकालने के लिए आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हम आगे बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये कैसे वेरी करती है अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कहीं पर आपका इवेपोरेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। ये तो इतना तो मानते ही हो, जहाँ पर पानी उड़ेगा हवा में तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, उस रीजन का। और कहीं पर आपका जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा हुआ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा कहाँ पर होता है आपका, डे टाइम में, डे टाइम में या फिर सनी डे होता है तब, सनी डे। ठीक है, और जब आपका टेम्परेचर है वो कम होता है तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ज़्यादा होती है। ये आपका देखने को मिलता है एट नाइट टाइम, एट नाइट टाइम। ठीक है, तो ये बातें थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग। अब मैं एक ग्राफ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मे भी आपके पेपर में पूछ ले, CSIR में। ठीक है, तो इसे हम बना देते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, यहाँ पर बीच में मैं डिनोट कर देता हूँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, TOCP, देन आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं 70 डिग्री लेटीट्यूड, यहाँ पर भी का अराउंड 70 डिग्री लेटीट्यूड है। ये आपका हो गया 23.5, 23.5। ठीक है, सेंटर में हो गया आपका 0 एट इक्वेटर। ठीक है, अब इधर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंटेंट आ गया। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे वेरी करती है, देखिए एल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो आपका देखने को मिलता है आपके इक्वेटर पर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वेवी फॉर्म में बनाना है आपको। ये आपका अराउंड होता है 80% के आसपास। यहाँ पर मैं एक मेजरमेंट ले लेता हूँ, 80% के आसपास आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट होगा आपका इक्वेटर पर, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम यहीं पर होगी। और मैक्सिमम कहाँ पर होती है आपके, मैक्सिमम देखी जाती है अराउंड 70 डिग्री जो लेटीट्यूड्स होते हैं उनके आसपास। फिर पोल्स के पास जाओगे तो ये वापस डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, 70 से 90 के बीच में, देन ये वापस डिक्रीज करेगी। तो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्थ लिख लो, यहाँ पर साउथ लिख लो, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी ग्राफ को समझने में। अब मॉइस्चर वेरिएबल विल इंक्रीज इन ए राइजिंग पार्सल ऑफ एयर इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये एक चीज़ है। देखिए मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला था कि वेपर प्रेशर अपॉन में सेचूरेटेड वेपर प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अब जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मॉइस्चर आपका
कब ज़्यादा होगा, एक ये भी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। कहीं पर अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो अगर कहीं पर एयर है, ठीक है, अर्थ सरफेस पर आपका एयर है, वो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, आपका एयर पार्सल है वो राइज कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर बढ़ रहा है, तो उसमें आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है, वो राइज करेगा, तो इसलिए उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है, वो भी आपके इंक्रीज करती है, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान रखना आपको, ये काम आएगा लेफ्ट रेट कंसेप्ट में, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ आती है, पहले तो और मैं बताता हूँ आपको, जो ह्यूमिडिटी है वो मेजर किससे करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका मेनली नापते हैं हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर में भी एक टाइप होता है साइक्रोमीटर, ठीक है, मतलब साइक्रोमीटर इज जस्ट टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर, एक टाइप का हाइग्रोमीटर ही होता है साइक्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। साइक्रोमीटर ऐसा हाइग्रोमीटर है जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेजर करते हैं और आपके ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट भी मेजर करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ड्यू पॉइंट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपके मटीरियोलॉजी में काम आएगा, ठीक है। ड्यू पॉइंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हम मेजर करते हैं साइक्रोमीटर से, ठीक है, क्योंकि इसमें दो आपके हम ब्लब्स यूज करते हैं, ताकि एक आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, एक आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट आपका होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका एयर बिकम्स सेचुरेटेड, जैसा कि मैंने बताया था पीछे कि जो एयर सेचुरेटेड कौन सी होगी, जहाँ पर आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर में, मॉइस्चर कंटेंट वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी एयर की होल्ड करने की, मॉइस्चर होल्ड करने की, अगर वो अप्रोच हो जाएगी तो फिर वो सेचुरेटेड हो जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका एयर सेचुरेटेड हो जाता है उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ठीक है, उस पर आपका ड्यू फॉर्म होना शुरू हो जाती है। इट गिव्स इनसाइट इनटू द एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर, ठीक है, ये आपका एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट कितना होता है एयर में, उसके बारे में बताता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि ड्यू पॉइंट आपको किसको डिनोट करता है, ठीक है, तो वो एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट आपका एयर में कितना है उसको डिनोट करता है आपका ड्यू पॉइंट। अब हम बात करें तो आपके पीवाई क्यूज में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, इससे आते हैं आपके क्वेश्चन। आपको देखो पूछा क्या है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर एट 10 डिग्री इज 5 ग्राम, ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन होल्ड एट टेम्परेचर इज 10 ग्राम, तो व्हाट विल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज द सेम टेम्परेचर। तो आपको निकालना क्या है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, जैसा कि आपको दे रखा था यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर का कितना है 5, और मैक्सिमम आपका कितना होल्ड कर सकता है 10, तो ऐसा हो गया जिससे मैंने बताया था। देखिए ये फॉर्मूला पर आपको समझ में आ जाएगा, कह रहा वाटर वेपर कंटेंट अपॉन कैपेसिटी, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो वाटर वेपर कंटेंट होता है ये आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ये आपका हो गया कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी दे रखी है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन होल्ड से 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, तो इससे आपका परसेंटेज आप कर लो, इसको कट करोगे आप 10 से, देन आपका 50% आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। जून 2023 वाले साइकिल में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अगेन आपका सितंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एयर का जो सैंपल है, ठीक है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 60% के आसपास है, ठीक है, 60% के आसपास आपकी इसकी ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब 60%, समझ गए होंगे, जनरल सी मैथ की लैंग्वेज है 60/100, ठीक है, 16/100 है, इतनी आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको दे रखा है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ठीक है, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2260 पास्कल, ठीक है, 2260 पास्कल दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर ऑफ एयर। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर अपॉन में सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई करना था आपको 100 से, ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज है, अब ये चीज़ है। अब हमको निकालना है वेपर प्रेशर, तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको दे रखा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि जो आपका वेपर प्रेशर है तो इसको सेचुरेटेड वेपर प्रेशर को हम उधर भेज देंगे और 100 को भी उधर भेज देंगे, तो ये आपका ऐसे निकलेगा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपॉन में आपका आ जाएगा 100, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ठीक है 100,
इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना दे रखा है 60 ये हो गया 60, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से। तो ये आपका अराउंड इसका 60% आपका कितना निकलेगा, लगभग 1356 पास्कल के आसपास। ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, इसका निकाल सकते हैं हम इजीली। देखिए आप एक जीरो से ये जीरो कटा, फिर हम इसको 226 को मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 6 से। ठीक है, तो इससे हमको ऐसे ही पता चलता है कि 6 इंटू 6 आपका लास्ट में 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आपका इसी में ही आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में, तो 1356 पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगेन हम बात करें तो दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, मैच ऑफ द फॉलोइंग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मिक्सिंग रेशियो। ठीक है, इसमें एक मिक्सिंग रेशियो का कंसेप्ट आया है, उसके लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा। मिक्सिंग रेशियो ये अलग से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सिंपल सा है, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है वही चीज़ें। फिर ये आपका रहा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है आपको करना है। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। ठीक है, और कुछ भी क्वेरी होगी कमेंट कर देना, कौन से टॉपिक्स पर लेक्चर लेना है। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।